विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली गृहिणी। विराट बचपन से ही बहुत ऊर्जावान, चंचल और क्रिकेट प्रेमी थे। घरवाले बताते हैं कि 3 साल की उम्र में ही विराट बैट पकड़े बिना नहीं रहते थे। उनके भाई बहनों ने भी हमेशा विराट के इस जुनून को समझा और सपोर्ट किया। उनकी मां कहती है, विराट अपने उम्र के बच्चों की तरह कभी पेंटिंग, कभी कार्टून नहीं करता था, बस क्रिकेट ही क्रिकेट। 9 साल की उम्र भी विराट को उनके पिता पहली बार वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी लेकर गए। यहीं से असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। कोच राजकुमार शर्मा ने पहली ही नज़र में विराट की प्रतिभा को पहचान लिया। वो घंटों प्रैक्टिस करते, खुद से ज़्यादा बड़े लड़कों के साथ खेलते, अपनी फिटनेस और तकनीक पर जोर देते। विराट सिर्फ खेलते नहीं थे, खेल को जीते थे। 2008 में ही उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। पहले 2-3 साल संघर्ष भरे रहे, इस जगह पक्की करना आसान नहीं था। लेकिन विराट ने अपनी मेहनत, फिटनेस और हंगर रन से सबको साबित किया कि वह भारतीय टीम के भविष्य है। रिकॉर्ड की बारिश। विराट का बल्ला बोलने लगा, एक के बाद एक शतक। इंटरनेशनल क्रिकेट चेस करते समय दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाज फैंस ने नाम दिया चेस मास्टर और बाद में किंग कोहली। बात करना चाहूँगी रिकॉर्ड्स। ओडीआई में सबसे तेज रन 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रन। T20 में 4,000 प्लस रन। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन। इंटरनेशनल क्रिकेट में 80 प्लस से ज़्यादा शतक। सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को अवार्ड मिला। बहुत ही तारीफ़े काबिल है विराट की ये अवार्ड्स की कहानी। अब मैं बात करना चाहूँगी कप्तानी। एमएस धोनी के बाद विराट ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। उनके नेतृत्व में भारत लगातार सीरीज जीतता गया। विदेशों में भी भारत में दम दिखाया। टीम की फिटनेस और एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव आया। विराट ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, टीम पहले, मैं बाद में। इस स्टेटमेंट से पूरा भारत विराट कोहली के फैन हो गए। विराट ने अपनी लाइफ में संघर्ष भी बहुत देखा। हर खिलाड़ी की तरह विराट के करियर में भी एक समय था, ऐसा आया जब वे फॉर्म से बाहर थे। लगातार 3 साल तक कोई शतक नहीं। दुनिया ने उन्हें डाउट किया। लोगों ने कहा विराट खत्म हो गया है, लेकिन विराट चुप रहे, मेहनत करते रहे और फिर 2022 एशिया कप में सुपर हिट वापसी की। T20 में पहला शतक लगाया और फिर ओडीआई विश्व कप में 2023 में उन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बात करना चाहूँगी विराट के लव लाइफ के बारे में। अनुष्का से मुलाकात। 2013 में विराट और अनुष्का एक दूसरे से एक शूटिंग के दौरान मिले। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। 2017 में इटली में बहुत ही सरल तरीके से दोनों की शादी हो गई। काफ़ी अच्छा रहा। आज विराट और अनुष्का की एक बेटी और एक बेटा भी है। बेटी वामिका एंड बेटा अकाय है। बहुत अच्छे पिता भी साबित हुए, बहुत ही अच्छे पति भी साबित हुए। यानी भारत को एक अच्छा क्रिकेट मिल गया, अनुष्का को एक अच्छा हस्बैंड और वामिका को एक अच्छे पिता मिल गए। तो अगर मैं बात करूं विराट की लाइफ के बारे में, तो विराट ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। अपने माँ बाप को भी खोया इन्होंने और अब शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। विराट कोहली के जीवन से हमें एक शिक्षा ज़रूर मिलती है कि कभी भी सपने का समझौता मत कीजिए। मेहनत हमेशा फल देती है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जिसे भी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो लगातार बार बार प्रयास करते रहें।
क्योंकि प्रयास का जो फल होता है वो विराट कोहली की तरह ही निखर के आता है। कुछ विशेष बात बताना चाहूँगी। विराट कोहली का गुस्सा सिर्फ एक एटीट्यूड नहीं, उनकी पहचान भी है। लेकिन क्या सच में विराट गुस्सैल है या उनके गुस्से के पीछे है कोई गहरा वजह? मैदान पर विराट का गुस्सा कई बार हेडलाइन बना। बॉलर पर अग्रेशन, ऑपोजिशन पर स्टेयर और जीत के बाद छाती ठोक कर सेलिब्रेशन हो। इस गुस्से के पीछे कभी घमंड नहीं था, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था तो सिर्फ प्योर पैशन। यस, प्योर पैशन था। वो बिल्कुल भी एक घमंड मिजाज के इंसान नहीं है। विराट का गुस्सा अगर माना जाए, विराट का ताकत है, यानी कि विराट का गुस्सा उनकी ताकत बनी और उसी ताकत से उन्हें सफलता अचीव हुई। तो कभी कभी जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें ख़राब साबित होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर गुस्सा आप ऊपर मन से हो और अंदर प्योर पैशन हो तो कभी भी वो गुस्सा हावी नहीं होने देती अपने ऊपर, राइट। तो विराट से एक सीख ज़रूर मिलती है और अपने सारे दोस्तों से और सारे युवाओं से और जो भी अभी रिसेंटली क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट लाइफ में खेलना चाहते हैं, इन फ्यूचर क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप विराट की तरह बने। मेहनती, कड़ी मेहनती और परिश्रम, प्रयास, लगातार बार बार सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब सफलता मिलेगी फिर आप चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे। तो अगर आपको ये विराट की रियल लाइफ जर्नी अच्छी लगी, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। मैं हर किसी के ऊपर बायोग्राफ़ी करती हूँ और बहुत मुझे खुशी हो रही है आज विराट कोहली के ऊपर बायोग्राफ़ी करने पर, क्योंकि उनकी जो रियल लाइफ स्टोरी है बहुत ही प्यारी है। और एक रियल लाइफ स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, शुरू से हमने बहुत स्ट्रगल किया है एंड अंत में हमें सफलता अचीव हुई। बिल्कुल इसी तरह की स्टोरी है। बहुत संघर्ष भी किया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया। तो बहुत ही रियल लाइफ स्टोरी बहुत ही अच्छी है और मैं दिल से दुआ करूँगी विराट आप और भी आगे जाओ और हमारे भारत का नाम रोशन करो। एंड दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी विराट कोहली आपका, क्योंकि आपने जो हमारे भारत को दिया है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया है जो अच्छे अच्छे कलाकार नहीं दे पाते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच जिनकी बायोग्राफ़ी मैं करती हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनमें पैशन होता है, कोई ना कोई बातें होती हैं, मैं उनकी बायोग्राफ़ी करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो फेमस हैं मैं सिर्फ उनकी बायोग्राफ़ी करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगेंगे उनके बारे में मैं सर्च करके बायोग्राफ़ी करूँगी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोई फेमस इंसान का ही बायोग्राफ़ी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी इंसान की कहानी आप बता सकते हो अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक मुझे सुन रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे आगे बढ़ाएं और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
विराट की एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। विराट इस समय भक्ति की ओर मुड़े पड़े हैं, यानी कि एक सीख और मिलती है। अगर हम बहुत ज़्यादा धन की लालसा करते हैं कि हमारे पास अगर धन आ जाए तो हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा धन आने के बाद आपके मन में ये हो जाता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे मन में शांति होगी। तो विराट का ये जो कैंची धाम भगवान के पास जाना, प्रेमानंद महाराज से मिलना, ये जो अपना रुख भक्ति की ओर मुड़ रहे हैं, ये बहुत इंस्पायर करती है हम लोगों को। इंस्पायर करती है कि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन सच्ची शक्ति जो है वो भक्ति में ही है। तो विराट सर, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो हम लोगों को, एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने टेम्पल्स में जाकर प्रेमानंद महाराज से मिलकर भक्ति करते हो और हमें भी इन सब चीज़ों को देख के